शो में हो गई है हितेन तेजवानी की वापसी, वहीं दूसरी ओर आखिर कब होगा परी की गंदी चालों का पर्दाफाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां आप देखेंगे कि परी अक्षय को फोन कर कर उसे कहती है कि तुम जिस घर में अपनी शादी करने वाले हो वो घर ठीक नहीं है, इनका दामाद भी जेल में है और ये लोग अच्छे नहीं है। वह काफी भरा बुरा कहती है, जिसके बाद प्रिया अक्षय को फोन करने की कोशिश करती है, उसका फोन नहीं लग रहा होता है। आखिरकार फोन मिल जाता है और वो अक्षय से कहती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं ले रहे थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। अक्षय प्रिया को सारी बात बताता है। वो कहता है कि आज उसके साथ बड़ा अजीब चीज हुआ। वह कॉल के बारे में सब कुछ प्रिया को बताता है और बताता है कि उसने नंबर ट्रेस कराया तो ये उनके घर का ही नंबर निकला, जिसके बाद प्रिया को लगता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। उसे परी पर शक होता है और वो परी के कमरे की तलाशी करती है, जहां उसे वो सिम मिल जाती है जिससे परी ने कॉल किया था। परी के पास जाकर वो उससे सवाल जवाब करती है। परी साफ मुकर जाती है। वो कहती है कि ये सिम उसकी नहीं है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जिसके बाद इंदिरा और संध्या भी परी से सवाल करते हैं, लेकिन परी सबको झूठ बोलती है और कहती है कि आप लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। जिसके बाद संध्या इंदिरा और प्रिया को वहां से ले जाती है और इतने में ही परी को गुस्सा आता है। वो सोचती है कि आखिर अक्षय ने मेरा प्लान खराब कर दिया और इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे चिल्लाने की, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। और वो कर देती है अपने पापा को वीडियो कॉल और उनके आगे रोना धोना शुरू करती है, जहां तुलसी भी गाड़ी में होती है और वो भी वीडियो कॉल पर परी से बात करती है। वहीं इस दौरान परी चुपके से गैस ऑन कर देती है और एकदम से लाइटर जलाकर आग लगा देती है, जिसके बाद एक तेज ब्लास्ट होता है और सभी घर वाले डर जाते हैं। साथ ही साथ तुलसी और मिहिर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और जल्दी से जल्दी परी के ससुराल पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि परी बिल्कुल ठीक है और वो परी को ठीक हालत में देखकर चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद इंदिरा के ऊपर इल्जाम लगाती है परी। परी कहती है कि इंदिरा यानी कि उसकी सास गुस्से में थी। परी साफ तौर पर तो इंदिरा का नाम नहीं लेती है, लेकिन कहती है कि ये सब मेरे से लड़ रहे थे और गुस्से में थे, जहां मिहिर को शक होता है और मिहिर कहता है कि आप क्यों लड़ रहे थे। जिसके बाद परी मुकर जाती है और कहती है कि ये हमारी आपस की बात है, पापा मैं संभाल लूंगी और ये जरूर एक हादसा होगा। जिसके बाद इस चीज को एक हादसा कह दिया जाता है और परी अपने प्लान में कामयाब होती है। वह अपने माँ बाप के मन में शक डाल देती है। परी इस हादसे में अपनी साड़ी जला लेती है। मिहिर तुलसी वहां से चले जाते हैं और काफी टेंशन में होते हैं। दूसरी ओर परी अपनी जली हुई साड़ी देखकर कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। मुझे यकीन है अब मम्मी पापा मुझे जल्द ही यहाँ से ले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नंदिनी अपना सामान पैक कर कर जा रही होती है। तुलसी मिहिर के पास जाकर उसे कहती है कि तुम नंदिनी को रोक लो, लेकिन मिहिर नहीं सुनता है। नंदिनी सबसे विदा लेकर जैसे ही घर के बाहर निकलती है, उसे दिखाई देता है कि एक गाड़ी आती है और उसके बच्चे एकदम से उसे पुकारते हैं और अपने बच्चों को देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो अपने पति करण को देखती है और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तुलसी ने देखकर बहुत खुश होती है। सबको पता लगता है कि करण को वापस मिहिर ने बुलाया है और मिहिर ने नंदिनी से कहा था कि जहां उसका पति है वही उसका घर है और इसलिए मिहिर ने नंदिनी के लिए करण को वापस इसी घर में बुला लिया है और ये बात देखकर हर कोई खुश हो जाता है। इसी के साथ शो खत्म होता है। वही आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।